नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। श्री दौलत राम जी का ये 6 डाला बहुत अपूर्व महान ग्रंथ है, जिसे बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। ये एक ग्रंथ ही अपने आप में हमें भगवान बनाने के लिए काफ़ी है। इस ग्रंथ को तो छोटा समयसार कहा जाता है कि ये ग्रंथ क्या है कि समयसार अगर आपके पास पढ़ने का समय ना हो तो आप 6 डाला पढ़ लो, तो आपने समयसार पढ़ लिया हो मानो। इतनी इसमें बोलते कि गागर में सागर भर दिया हो। गागर मतलब पता है? गागर मतलब गगरी, छोटा सा कलश, और उसके अंदर पूरा सागर का पानी भरना है। कैसे भरोगे? पूरे समुद्र का पानी एक कलश में, माने पूरे जिनागम का सार। पूरा जिनागम जो इतना विस्तृत, इतना फैला हुआ है, उस पूरे जैन धर्म को, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, द्वादशांग जिनवाणी को, जो महान महान आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, उसको दौलत राम जी ने 6 डाला में, छोटे से 6 चैप्टर्स में बता दिया। कुछ भी छोड़ा नहीं इसमें, है ना। तो हम पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई 6 डाला है, इसका रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है पंडित दौलत राम जी। क्या नाम है इनका? कवि दौलत राम जी। ये 6 डाला के रचयिता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये कौन थे, कहाँ पे थे, क्या क्या करते थे, कहाँ इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म विक्रम संवत 1855 और 56 के बीच में सासनी या हाथरस में हुआ था। माने अभी सन के हिसाब से देखें तो 1798। अभी क्या चल रहा है? 2021। अभी 2021 चल रहा है ना। ऐसे ही जब 1798 वर्ष चल रहा था, उस समय पंडित दौलत राम जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? सासनी में। ये सासनी कहाँ पर आता है? ये आता है अलीगढ़ के पास में। अलीगढ़ आप लोगों को पता है ना, आगरा के पास में अलीगढ़ आता है। वहां पर दौलत राम जी का जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था टोडरमल। अब ये टोडरमल जी वो है क्या जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा? कि नहीं, ये टोडरमल जी दूसरे हैं। इनके पिताजी टोडरमल एक अलग थे, और जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है वे टोडरमल जी अलग थे। ये क्या काम करते थे कि ये कपड़ों के व्यापारी थे। अलीगढ़ के सेठ चिंतामणि बजाज की सुपुत्री से इनका विवाह हुआ था। बराबर। अब इनके 2 पुत्र थे, और इन्होंने अपने जीवन काल में मुख्य 2 रचनाएं लिखी है। सबसे पहली, जो सबसे लोकप्रिय है, उसका नाम है 6 डाला। 6 डाला इस जैन समाज में, भले ही जैनों में कोई भी हो, हर घर में अगर पढ़ने वाली कोई चीज है, देखो, हर घर में पढ़ने वाली अगर कोई चीज है तो वो है 6 डाला। आपको हर घर में कोई ना कोई इसको पढ़ता हुआ मिलेगा। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, इसको हर जैन पढ़ता है। तत्वार सूत्र है, हर जैन के घर में आपको मिलेगा। ऐसे 6 डाला भी एक इतना महान पवित्र ग्रंथ है जो खूब प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मतलब आज से लगभग पौने 200 साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है। ठीक है। और इनकी एक रचना और है जिसका नाम है दौलत विलास। इस दौलत विलास में पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखी हुई बहुत सारी कृतियां हैं। इन्होंने बहुत सारी स्तुति लिखी है, बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो वो सबका कलेक्शन एक ये दौलत विलास में मिलता है। 6 डाला की रचना कब हुई? कि 6 डाला की रचना विक्रम संवत 1891 में अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण हुई थी। आज से लगभग 187 वर्ष पूर्व, सन 1834 में
मतलब आज से लगभग 187 ईयर्स पहले छह डाला लिखी जा चुकी थी, है ना। और आप देखो इतने पहले लिखी है, लगभग लगभग 200 साल होने को है। 200 साल पहले भी लिखी कोई चीज है और वो कितनी सरल है, कितनी सरल है कि हमें बिल्कुल पढ़ते से समझ में आ जाती है। इतनी सरल भाषा में लिखी है, और इतनी सरल भाषा में लिखी है इसीलिए तो छह डाला इतनी ज्यादा फेमस हुई। ऐसा नहीं है कि और ग्रंथ नहीं लिखे गए, ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे गए, पर छह डाला इतनी ज्यादा सरल भाषा में है कि ये ग्रंथ पढ़ के ही समझ में आ जाता है। और जैसे अपन छंद पढ़ते हैं तो छंद पढ़ करके समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। इतना सरल यह ग्रंथ है, इसलिए इतना प्रसिद्ध है। और विक्रम संवत 1923 में दिल्ली में दौलत राम जी का शरीर त्याग हुआ था, माने सन 1866 में दौलत राम जी का शरीर त्याग हुआ था, उनका मरण हुआ था। तो ये दौलत राम जी का एक शॉर्ट परिचय था जो हम सभी ने अभी देखा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं भाई छह डाला। तो अब पहला सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इस छह डाला का नाम छह डाला क्यों रखा? छह डाला का नाम छह डाला क्यों है? छह डाला के तो बहुत सारे नाम हो सकते थे। कोई भी ग्रंथ होता है तो उस ग्रंथ के नाम के पीछे उसका कारण होता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र ही क्यों है? आदिनाथ स्तोत्र क्यों नहीं है? उसमें तो आदिनाथ भगवान की स्तुति करी है। कि उस स्तोत्र का पहला वर्ड है भक्तामर, तो उसका नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ा। पता है आपको भक्तामर स्तोत्र का पहला शब्द क्या है? भक्तामर, इसलिए उस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ा। देवागम स्तोत्र का पहला शब्द है देवागम, इसलिए उस स्तोत्र का नाम पड़ा देवागम स्तोत्र। ठीक है, तो उन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो छह डाला का नाम दौलत राम जी ने छह डाला क्यों लिखा, क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने इसे छह अलग अलग पार्ट्स में लिखा है। छह डाला के ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अलग अलग छह चैप्टर्स है। ठीक है, अलग अलग छह भागों में छह डाला लिखी गई है। इसमें छह अधिकार बोलो, छह भाग बोलो, इसलिए इसके नाम में छह तो आना चाहिए। ठीक है, अब ढाला क्यों दिखा? आपको सामने फोटो दिख रहा होगा ना, ढाल। ढाल पता है क्या होता है? ढाल किसे कहते हैं? युद्ध में ढाल यूज करते हैं। कोई अगर तलवार से वार कर रहा है तो ढाल से अपने आप को बचाया जाता है ना। ये देखो यहाँ पे लिख, ये पकड़ रखी ना उन्होंने, ढाल। तो ढाल मतलब जिससे हमारी रक्षा होती है वो कहलाता है ढाल। बराबर है। तो काय से हमारी रक्षा करेगी? कि ये छह ढाला मतलब ये छह ढाल, छह अलग अलग चैप्टर्स जो है, ये हमारी रक्षा करने वाले हैं। किससे हमारी रक्षा करेंगे? ये हमारी रक्षा करेंगे 8 कर्मों से। ये हमारी रक्षा करेंगे संसार से, दुखों से हमको बचाएंगे। इसलिए ऐसी छह अलग अलग चैप्टर्स जो हमें संसार के दुखों से बचाएंगे, संसार के दुखों से हमारी रक्षा करेंगे, उन छह अलग अलग ढालों को मिला करके उन्होंने छह ढाला ग्रंथ की रचना करी है। समझ में आया छह ढाला का नाम छह ढाला क्यों है? क्योंकि इसमें छह अलग अलग भाग हैं, और सभी भागों में हमें संसार से दुखों से मुक्त होने का रास्ता बताया है। संसार के दुखों से हम कैसे बच सके, अपना कल्याण कैसे कर सके, हर ढाल में इसका उन्होंने हमें उपदेश दिया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम छह ढाला है। ठीक है। हम्म अभी छह डाला में किसका वर्णन है? कि छह डाला में तीन बातों का वर्णन है। टोटल तीन बातें हैं जिन्हें इन छह डाल में पंडित जी ने बताया है। क्या क्या है? कि पहली ढाल में तो उन्होंने बताया कि इस संसार में दुख होते हैं। पहली ढाल में तो उन्होंने ये प्रूव करा कि भैया जिस संसार में हम रहते हैं, जिस संसार से हमको मुक्त होना है, तो हमको मुक्त होना क्यों है संसार से? ये संसार में क्या परेशानियां हैं? हम तो इतने बढ़िया तरीके से रहते हैं, हम मस्त खाना खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं ट्रिप पे जाते हैं, फॉरेन टूर पर जाते हैं, हम तो खूब घूमते फिरते हैं। तो जब हमको यहाँ पे इतना मजा आ रहा है तो आप हमसे संसार छुड़ा क्यों रहे हो? हमको तो बहुत मजा आता है संसार में। तो दौलत राम जी ने पहली ढाल में ये क्लियर कर दिया कि सुनो, ये संसार में मजा है ही नहीं।
तुम जिस संसार में मजा ढूंढ रहे हो, जिस संसार में तुम सुख ढूंढ रहे हो, जहां पर तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो, वहां पर इतना सा भी, कितना, इतना सा भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है, खूब सारे दुख है। और इस बात को बताने के लिए उन्होंने पहली ढाल में काय का वर्णन करा? संसार के दुखों का, कि हे जीव, इस संसार में अनेक अनेक दुख है। और वो किस किस प्रकार से है, वो पहली ढाल में, पहले चैप्टर में बताया। अब दूसरे चैप्टर में क्या बताया? कि दूसरी ढाल में उन्होंने बताया कि ये जो जितने सारे दुख है ना, ये दुख किस वजह से हो रहे हैं, ये भी तो सीखो। अरे हमने दुख जान लिए और दुखों का कारण ही नहीं जाना, तो क्या हम वो दुखों से मुक्त हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। अगर हम सब जितने भी संसार में जीव है, हम सभी क्या है, सब लोग सुखी होना चाहते हैं। क्यों, अपनी क्लास में कोई ऐसा है क्या कि जो दुखी होना चाहता है कि सर बहुत टाइम हो गया सुखी रहते रहते, अब तो थोड़ा सा दुख मिलना चाहिए हमको? कोई है क्या ऐसा जिसे थोड़ा बहुत दुख चाहिए? कोई भी नहीं है। अरे अपनी तो छोड़ो, इस संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता है। हर कोई खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, पर दुखी सब लोग हैं। तो दूसरी ढाल में उन्होंने कारण बताया कि तुम ये कारण तो जानो, किस वजह से तुम दुखी हो। तुम्हारे जो इतने सारे दुख है, उनके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब तक कारण नहीं जानेंगे तो हम उनसे बचेंगे कैसे? कारण तो जानना पड़ेगा ना। कोई भी चीज है, अगर हमको उस चीज को प्राप्त करना है तो उसका कारण समझना पड़ता है पहले। हम्म कि जैसे अभी अब आप सब लोगों की परीक्षा है, ठीक है, अब एग्जाम है और सब होना तो नहीं चाहिए, होंगे भी नहीं, पर मान लो सब बच्चे फेल हो गए, पूरी क्लास अपनी जो है सब लोग फेल हो गए अपने स्कूल में, तो क्या होगा? अब हम कारण ढूंढेंगे ना कि भैया फेल क्यों हुए। मम्मी पूछेगी ना, क्यों नवधा क्यों फेल हो गई? कि मम्मी मैं तो खूब खेलती थी, मैं टीवी भी बहुत देखती थी, और सोने का तो पूछो ही मत, आप जब सुलाओगे मैं जब सो जाऊंगी। तो भैया यही तो तुम्हारे फेल होने का कारण है। तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने खूब टीवी देखी, तुम खूब खेले, खूब सोए, खूब खाया पिया। जब तक हमको ये कारण ही पता नहीं होंगे तो क्या तुम अगले साल पास हो पाओगे? क्यों ना होता? इस साल तो अपन फेल हो गए, और अगले साल भी अपन ने ऐसा ही करा, तो अगले साल भी फेल होंगे। मेन कारण क्या है फेल होने का? कि भाई तुमने पढ़ाई नहीं करी, इसलिए तुम फेल होते जा रहे हो। पढ़ाई कर लोगे तो पास हो जाओगे। ऐसे ही संसार में दुखी है, दुखी है, संसार में भटक रहे हैं, तो इसका कारण तो जानना पड़ेगा ना। जब तक हम इसका कारण ही नहीं जानेंगे तो इनसे अपने आप को छुटाएंगे कैसे? इसलिए दूसरी ढाल में दौलत राम जी ने संसार के दुखों का कारण बताया कि ये जो दुख है ये किस कारण से होते हैं। बराबर। अब तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इन चार ढालों में उन्होंने क्या बताया? कि भाई अब तुमको दुख समझ में आया, दुख के कारण समझ में आए, तब उनको छोड़ने का उपाय करो। है ना? हमको ये समझ में आ गया कि हम फेल होते जा रहे हैं, हमको ये भी समझ में आ गया कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसलिए फेल हो रहे हैं, तो अब क्या करना है? बस इतना समझ लिया, बस फ्री? कि नहीं, इसके बाद पढ़ना भी तो पड़ेगा। जब तक हम पढ़ेंगे ही नहीं तो पास कैसे होंगे? देखो एक और सरल उदाहरण देता हूं, आप लोग सब दूध पीते हो, पीते ही होंगे, है ना? चाय वाला तो कोई नहीं अपनी क्लास में कि नहीं सर मैं तो चाय पीता हूँ। क्यों? और हम, हाँ, चाय मत पिया करो भाई, दूध पिया करो। तो क्या, हाँ दूध है अपना, तो दूध क्या है कि आज दूध अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत दुखी हूँ, इतना गंदा दूध दिया मम्मी ने मेरे को, तो पीते ही नहीं बन रहा था। तो ठीक है भाई, हम परेशान हो गए, तो अपन ने कारण पता लगाया कि कारण क्या था, कारण क्या था। तो पता चला अच्छा, उस दूध में शक्कर नहीं थी, और वो दूध में शक्कर नहीं थी इस कारण से दूध खराब लग रहा था। तब अपन लोगों ने जान लिया कि दूध में शक्कर नहीं थी, तो बस इतना बहुत है अपने लिए। क्यों ना होता? अगली बार अपन दूध पियेंगे और अपन ने जान लिया कि भैया दूध में शक्कर नहीं होती है तो दूध अच्छा नहीं लगता है, बस जान लिया, तो अगली बार क्या करोगे? शक्कर डालोगे कि नहीं डालोगे? डालेंगे ना। जब अपने को कारण पता चल गया है कि किस कारण से हमको दूध अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन उस कारण का कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। अगर हम उसके सोल्यूशन को ढूंढेंगे ही नहीं तो वो कारण पता करने का फायदा क्या रहा?
समझ में आया? तो इसलिए तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ढाल, इन 4 ढाल में दौलत राम जी ने वो जो दुख हो रहे थे ना अपने को, वो जिस कारण से हो रहे थे, अब उन कारणों से तुम बचोगे कैसे, उसका उपाय बहुत अच्छे से बताया है। और यही तो मोक्ष मार्ग है। इस जगत में सब लोग दुखी है, ठीक है, सबको अपने अपने दुख का कारण पता चल गया, और जिन कारणों से दुख हो रहा है उन्होंने उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो क्या हुआ, भगवान बन गए, सुखी हो गए। क्यों महावीर भगवान कभी दुखी थे कि नहीं, बताओ? क्यों विशुद्धि, महावीर भगवान कभी दुखी थे क्या? आदिनाथ भगवान कभी दुखी थे? अरे हाँ, ये ना मत बोलो, बिल्कुल दुखी थे। अरे जो संसार में रहता है वो दुखी ही रहता है। अच्छा बताओ, अगर आदिनाथ भगवान दुखी नहीं होते तो क्यों अपने राज्य को छोड़ के मुनि दीक्षा लेते? अपने राज्य को छोड़ा, मुनि दीक्षा ली, इसका मतलब राज्य में सुख नहीं था, जब भी तो वो मुनि बन करके भगवान बन गए। तो जगत में जितने भी जीव है सब दुखी है। सुखी कौन है कि भैया जो इस जगत से पार हो गया है, जो भगवान बन गया है, वो ही सुखी है, बाकी तो सब दुखी है। और सभी तो दुखी है, और सब लोग सुख का रास्ता ढूंढते हैं, सुख का रास्ता ढूंढते हैं ना सब लोग। मैं सुखी कैसे हूं, हर कोई ढूंढता है। मैं सिर्फ जैनों की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई। और जगत में जितने भी धर्म हैं वो सब आपको सुखी होने का ही तो बताते हैं। कोई सा धर्म ऐसा बताता है कि तुम हमारी पूजा करो और खूब सारे दुख पाओ? तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो रहा है, चलो मेरी पूजा करो, तुम्हारा पेट दर्द चालू हो जाएगा। कोई धर्म ऐसा है क्या जगत में? है? तुम बहुत अच्छा, 1 साल से तुम बीमार नहीं पड़े, चलो तुम आज हवन करो, मैं तुमको बीमार कर दूंगा। ऐसा कोई है क्या? जगत में कोई भी धर्म हो, भले वो जैन धर्म हो, दूसरा धर्म हो, कोई भी हो, हर धर्म ये चाहता है कि सब जीव सुखी हो जाए। पर सबके सुख अलग अलग टाइप के हैं। किसी का सुख कैसा है, किसी का सुख ऐसा है कि भैया मेरे को तो 2 समय बढ़िया खाना खाने को मिल जाए तो मैं सुखी हूं। किसी का सुख ऐसा है कि नहीं, मेरे को तो सुबह तो चाहिए इटालियन और शाम को चाहिए चाइनीज, जब भैया अपन तो जब जाके सुखी होंगे, ये रोटी सब्जी में अपने को मजा नहीं आता। तो किसी का सुख उस टाइप का है। किसी का सुख कैसा है कि आप मेरे को कुछ भी दे दो, जैसा मिलेगा मैं वैसा खा लूंगा, तो कोई वैसे सुखी रहता है। और कोई तो ऐसा सुखी रहता है कि मेरे को भूख ही ना लगे, मेरे को खाने की टेंशन ही ना हो, मैं जब सुखी हो जाऊंगा। तो सुखी तो सब लोग हो रहे हैं, पर सबके सुखी होने का तरीका, सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है। तो वही यहाँ पर उन्होंने बताया, दुख बताए, और फिर इसी ढाल में वो समझाएंगे कि भाई दुख तो है, तो पहले अपन ये तो डिसाइड करें कि क्या सच्ची में संसार में दुख है, कि वो दौलत राम जी ने बोल दिया तो अपन मान लेंगे कि नहीं दुख तो है संसार में, क्योंकि सब सुखी होना चाहते हैं। तो उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। इस 3 लोक में अनंत अनंत जीव है, और सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, और सभी दुख से डरे हुए हैं। हर कोई सुखी होना चाहता है। तो वो सुखी होने की जो चाबी है, वो चाबी इस 6 डाला में अपने को मिलने वाली है। अरे आप लोगों को होना है कि नहीं सुखी? हाँ तो बोलो। हाँ, अरे ऐसे ऐसे मत करो, हाँ बोलो, हाँ। हाँ ठीक है। तो ये सुखी होने का जो उपाय है वो तीसरी से छठी डाल में उन्होंने बताया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 डाला का एक ओवरव्यू हम सभी ने समझा। अब इसका जो पहला छंद है, पहला छंद माने जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को हम समझते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रश्न तो नहीं होगा, मैं वैसा समझता हूं, सरल ही था। आइए, मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। मंगलाचरण। अब एक और चीज आती है कि भैया मंगलाचरण क्यों करते हैं? कि मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पहले इष्ट देव को, भगवान को नमस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। हम कुछ भी अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं
तो उस कार्य को करने पहले हम भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान के स्मरण से हमारे काम अच्छे से पूरे होंगे, हमारा मन शांत होगा, हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी, उससे हमारे कार्य निर्विघ्न समाप्त होते हैं, निर्विघ्न पूर्ण होते हैं, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। तो दौलत राम जी ने यहाँ पे मंगलाचरण करा है। क्या बोला मंगलाचरण में? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन, तीन भुवन मतलब तीन लोक, भुवन मतलब भवन, तीन लोक। अभी तीन लोक क्या चीज है? तीन लोक मतलब ये जो संसार है ना, इसमें तीन अलग अलग लोक है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक मतलब नरक, जहाँ पे नारकी रहते हैं। मध्यलोक मतलब जहाँ पे हम और तिर्यंश रहते हैं, दैट इज मध्यलोक। और ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्ग, जहाँ पे देव रहते हैं। यही पूरा संसार है, नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव। तो जहाँ पे ये तीन चार गति के जीव पाए जाते हैं उसको बोलते हैं तीन लोक। तो इस तीन लोक में कुछ सारभूत अगर है, इस तीन लोक में अगर कोई चीज सार की है, कोई चीज अगर काम की है, तो वो क्या है? वो है वीतराग विज्ञानता। क्यों? इस तीन लोक में क्या क्या चीज है? सारभूत है। सारभूत मतलब कुछ मीनिंगफुल चीज है। क्या क्या है? तो उन्होंने इसमें रुपए पैसे नहीं लिखा, तीन भुवन में सार, सोने का कड़ा, चंदन की क्या, चांदी की माला, सोने का मुकुट, हीरे का मुकुट, वो नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने क्या लिखा? तीन भुवन में सार 1 करोड़ रुपए। नहीं है तो वो भी नहीं लिखा है। तो तीन भुवन में सार प्ले स्टेशन, कि नहीं, प्ले स्टेशन भी नहीं लिखा है। तो तीन भुवन में सार पास्ता, कि नहीं, पास्ता भी नहीं लिखा है। तो लिखा क्या है उन्होंने? वीतराग विज्ञानता। ओ, इन तीन लोक में कुछ काम की अगर कोई वस्तु है तो वो क्या है? वो है वीतराग विज्ञानता। ये वीतराग विज्ञानता क्या है? वीतराग मतलब जो राग द्वेष से रहित है, राग और द्वेष से रहित अवस्था, वो कहलाती वीतराग अवस्था। अब ये राग द्वेष क्या है ये भी आगे देखेंगे। और विज्ञानता मतलब ज्ञान, मतलब तो ज्ञान। और वी मतलब विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, कुछ अलग ही प्रकार का ज्ञान, माने केवल ज्ञान, है ना। अब केवल ज्ञान कितना गजब होता है वो भी बताएंगे आगे। अब ये सामान्य अर्थ में बता रहा हूं आपको। शिव स्वरूप शिवकार। अब ये जो इन्होंने बताया कि भाई इस तीन लोक में वीतराग और विज्ञानता जो है यही सारभूत है, तो वो क्यों है, इसमें से क्या विशेष बात है? तो उन्होंने अगली लाइन में बताया कि शिव स्वरूप और शिव का वो अपने आप में आनंद स्वरूप है और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए मैं उस वीतराग विज्ञानता को नमहू, नमस्कार करता हूं। कैसे नमस्कार करता हूं? त्रियोग संहारी के, तीन योगों को संभाल करके, माने मन से, वचन से और काया से मैं उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूं। कैसी वितराग विज्ञानता? जो आनंद स्वरूप है, मोक्ष प्राप्त कराने वाली है और इस तीन लोक में कुछ सारभूत वस्तु है, ऐसी उस वितराग विज्ञानता को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है। या मंगलाचरण में उन्होंने महावीर भगवान को नमस्कार नहीं करा, आदिनाथ भगवान को नहीं करा, किसको नमस्कार करा? वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, है ना, जो लिखा था ना विज्ञानता, तो वो विज्ञानता मतलब तो केवल ज्ञान। और कैसा केवल ज्ञान? कि वो राग द्वेष के रहित होना चाहिए। राग द्वेष तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं 2 मिनट में बता देता हूं। राग मतलब कोई भी चीज अच्छी लगना, वो कहलाता है राग। द्वेष मतलब कोई भी चीज बुरी लगना, किसी भी चीज से बुरा भाव होना, वो कहलाता है द्वेष। ठीक है। तो राग और द्वेष ये क्या है? दोनों ही खराब है। राग द्वेष तो दोनों ही छोड़ने लायक है। तो इसलिए वीतराग अवस्था, वीतराग अवस्था मतलब ऐसी अवस्था जहां राग नहीं है, जहां द्वेष नहीं है। जो वीतरागी होगा ना वो ही सर्वज्ञ हो पाएगा, केवल ज्ञान जिसको बोला है। अगर जैसे मान लो सिद्धम है, सिद्धम, अब ये सिद्धम भैया रागी द्वेषी है, इनको खूब राग द्वेष होता है, और इनको केवल ज्ञान हो जाए, क्यों सिद्धम?
तुम तो रागी द्वेषी हो और तुमको केवल ज्ञान हो गया गलती से। तो पता है क्या होगा? अब केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान मतलब कि सिद्धम को सब बातें पता है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, सब कुछ, फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है, सब कुछ, और प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ। और सिर्फ यहाँ अपने इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। और पूरे वर्ल्ड का भी नहीं, पूरे मध्य लोक का। और पूरे मध्य लोक का ही नहीं, तीनों लोकों का। स्वर्ग में क्या चल रहा है, नरक में क्या चल रहा है, मध्यलोक में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हो चुका है, ये सब बातें सिद्धम भैया जान रहे हैं। पर कैसे जान रहे हैं? राग द्वेष के साथ में जान रहे हैं। तो बताओ गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? हम्म। हाँ। अरे आपको किसी के बारे में कुछ पता चल जाए, क्या अर्ज हो? आज श्रेष्ठ है कि नहीं आया ना? जैसे आप और श्रेष्ठ अच्छे दोस्त हो, है ना? और जो दिव्यांश है ना, दिव्यांश आपका अच्छा दोस्त नहीं है। तब आपको दिव्यांश के बारे में कोई बात पता चल गई, तब आप क्या करोगे? ये अच्छा मौका मिला, अब अपन दिव्यांश की खिल्ली उड़ाएंगे, सबको बता देंगे। और तुमने श्रेष्ठ को बता दी वो बात। तो क्या हुआ? तुमने तो उससे बदला लेने के लिए अपने उस ज्ञान का प्रयोग करा। तो इससे तो कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। अरे भगवान को सब चीजें मालूम है। अब सोचो अगर भगवान रागी द्वेषी हो तो कितना बड़ा नुकसान हो जाए। होगा कि नहीं होगा? हम्म। बहुत लोग ऐसे होते, जैसे औरंगजेब हुए। औरंगजेब ने क्या करा? जगह जगह जाकर के भगवान की प्रतिमाएं खंडित कर दी, किसी का गर्दन काट दी, किसी के हाथ काट दिए। अब बताओ अगर भगवान वीतरागी नहीं होते तो वो तो औरंगजेब की तो खटिया खड़ी कर देते। करते कि नहीं करते? कि तू मेरी ही मूर्ति को तोड़ता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और धाड़ 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 औरंगजेब को ही तोड़फोड़ कर देंगे। बाकी औरंगजेब के साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ करते ही नहीं है। भगवान वीतरागी है। वो वीतरागी है, इसीलिए सर्वज्ञ बन पाए। ठीक है। तो ऐसे जो वीतराग विज्ञान रूप माने राग द्वेष रहित रूप जो केवल ज्ञान अवस्था है, वो कैसी है? कि ऊर्ध्व, मध्य और अधो, इन तीनों लोकों में, ये जो तीन लोक होते हैं ना, आपने देखा होगा डायग्राम बहुत जगह। तो इन तीनों लोक में ये बहुत उत्तम है, सबसे बेस्ट है वीतराग और विज्ञानता। वीतरागपना माने राग द्वेष से रहित अवस्था, और केवल ज्ञान, इनसे उत्कृष्ट और क्या हो सकता है? यही सबसे उत्तम है, यही आनंद स्वरूप है। सब सुखी करने वाला यही है, और यही मोक्ष देने वाले हैं। इसीलिए मैं माने दौलत राम अपने त्रियोग अर्थात मन वचन काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूं। ठीक है। तब उन्होंने वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करा। तो इसमें आदिनाथ भगवान को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अरे जगत में जितने केवल ज्ञानी हैं सबको नमस्कार हो गया, क्योंकि उन्होंने उस गुण को नमस्कार करा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इस क्लास में जितने भी लड़के हैं वो सब समझदार है, तो मेरे को अरहम का नाम अलग से लेना पड़ेगा क्या? कि नहीं, मैंने लड़का बोला तो लड़के में अरहम तो आ ही गया। ऐसे ही उन्होंने केवल ज्ञान बोल दिया, उन्होंने तो एक गुण बोल दिया, उसमें जितने केवल ज्ञानी है वो सब आ गए। भले ही वो आदिनाथ भगवान हो, शांतिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, पार्शनाथ भगवान हो, बाहुबली भगवान हो, कोई भी हो, सभी केवल ज्ञानी परमात्मा को उन्होंने नमस्कार करा है। कैसे है वो केवल ज्ञानी? कि वो वीतरागी है। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ भगवान को उन्होंने यहाँ पर मंगलाचरण में नमस्कार करा। ठीक है। हम्म। बस बढ़िया। तो आज अपन सिर्फ इतना से ही पढ़ेंगे। ये पहला जो छंद है मंगलाचरण, इसका अपन ने अर्थ देखा कि संपूर्ण विश्व में वीतराग और विज्ञानता ही सार रूप है। वीतरागी माने जिसका राग बीत गया है, माने जिसका मोह, राग और द्वेष नष्ट हो गए हैं, जिसके अब ना कुछ मोह है, ना राग है, ना द्वेष है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मोह, राग और द्वेष में अंतर नहीं पता है? कोई है क्या ऐसा?
जिसे मोह राग और द्वेष में डिफरेंस नहीं पता। सबको पता है पक्का? पूछ लूं किसी से भी? मोह राग और द्वेष तीनों अलग अलग होते। बहुत लोग क्या है, राग और मोह को एक ही मान लेते हैं, पर मोह और राग एक नहीं है, अलग अलग है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राग मतलब कोई भी चीज अच्छी लगना, वो कहलाता है राग। कोई भी चीज बुरी लगना, वो कहलाता है द्वेष। और मोह मतलब किसी भी चीज में अपनापना होना, कोई भी चीज को, पर वस्तु को अपना मान लेना, वो कहलाता है मोह। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण दे दूं। अपना तो है ही फेमस उदाहरण, आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, वापस सुन लो। कि स्कूल से फोन आया घर पे। क्या फोन आया? कि भैया वो जो मोक्ष है, मोक्ष को फुटबॉल खेलते खेलते लग गई और उसके सिर में से बहुत खून बह रहा है। तब मोक्ष की मम्मी बहुत घबरा गई। अरे बाप रे, उसको लग गई, मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा। बहुत दुखी हुई, बहुत ज्यादा परेशान हुई। पर जैसे ही स्कूल पहुंची, तो क्या पता चला कि ये अपना वाला मोक्ष नहीं है, ये तो वो दूसरा, वो जो 8th स्टैंडर्ड वाला मोक्ष है, उसका सिर फूटा है और गलती से दूसरे मोक्ष के घर पे फोन लग गया। तो अब बताओ, वो मम्मी का जो जितना टेंशन स्कूल पहुंचने तक था, वो पता लगने के बाद भी टेंशन उतना ही रहेगा कि खत्म हो जाएगा? क्यों? अब टेंशन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को पता चल गया कि अपना मोक्ष तो सेफ है, उसको कुछ नहीं हुआ, है ना। तो माने मोह से दुख होता है। मोह से कैसे दुख होता है? कि उन्होंने उसको अपना मान रखा था ना, इसलिए वो दुखी हो गए थे। अब जैसे ही पता चला रहे वो दूसरा वाला मोक्ष है, तो 2 मिनट में दुख जो था नीचे आ गया। कैसे नीचे आ गया? कि अपना है ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं बहुत बार, कि आप कहीं पे गए हो, मान लो किसी मॉल में गए, और वहां पे जो है आपके पास एक मोबाइल है, और आप ही के जैसा जो मोबाइल है वो किसी दूसरे के पास भी है, और आप दोनों का मोबाइल एक टेबल पर रखा हुआ है, और वो मोबाइल मोबाइल चोरी हो जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? टेंशन हो जाएगी, दोनों को टेंशन रहेगी। दो में से एक मोबाइल चोरी हुआ है तो टेंशन तो दोनों को रहेगी। पर जैसे ही पता चलेगा कि भैया अपना मोबाइल नहीं था, इसका मोबाइल था, अपना टेंशन कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे कम क्या, खत्म ही हो जाता है। क्यों? मोबाइल तो दोनों एक जैसे थे, कि भले ही दोनों एक जैसे थे, पर उस वाले मोबाइल से हमको मोह था, इससे हमको मोह नहीं था। हम इसको अपना मानते थे, इसको अपना नहीं मानते थे, इसलिए हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आया? तो मोह मतलब किसी भी पर वस्तु को अपना मानना। अब वो जो पर वस्तु को हम अपना मान रहे हैं ना, उसमें राग और द्वेष हो सकता है। ठीक है, राग द्वेष अलग होता है, उसका मोह से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप लोगों को ताजमहल कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ताजमहल से हमको राग है, तो क्या ताजमहल को आप अपना मानते हो क्या, कि नहीं मैं ताजमहल का मालिक हूं? कोई ऐसा है अपनी क्लास में ताजमहल का मालिक है क्या? कोई? कोई नहीं है। ठीक है, तो ताजमहल के हम अपने आप को मालिक नहीं मानते, मतलब हम उसको अपना नहीं मानते, हमको वो अच्छा लगता है। तो हमको ताजमहल से राग है, पर हमको उससे मोह नहीं है। समझ में आया? राग और मोह में अंतर। जैसे आम का रस, अभी आम का सीजन आ गया है, क्यों संस्कृति? आम का रस कैसा लगता है? कि सर बहुत अच्छा लगता है, आप तो बस पिलाते जाओ, मैं पीती जाऊंगी, है कि नहीं? तो आम का रस हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है? ये हमको उससे राग है। राग है ना आम के रस से। और करेले का रस, करेला तो सर बहुत टेस्टी है ना, कि नहीं वो तो बहुत खराब लगता है। तो करेला क्या हुआ? द्वेष। हमको वो बुरा लगता है। करेला भी बुरा लगता है, आम अच्छा लगता है। पर ये अच्छा और बुरा क्यों लगता है? कि मोह के कारण से लगता है। कैसा मोह? कि हमको इस शरीर से मोह है, और ये जो कुछ भी स्वाद आता है वो इस शरीर में आता है। इस शरीर में अच्छा स्वाद आता है तो हमको अच्छा लगता है, इस शरीर में बुरा स्वाद आता है तो हमको बुरा लगता है। तो हम इस शरीर को अपना माने हुए है ना।
इस शरीर को हम अपना माने हुए हैं, हम मोह कर रहे हैं, इसलिए हम जो है दुखी है। अगर हम मोह ना करें तो हम दुखी ना हो, है ना। देखो एक और उदाहरण देता हूं। अभी गर्मी का मौसम आ गया, है ना, तब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो कैसा लगता है अपने को? अरे अच्छा लगता है कि नहीं कि सर बहुत अच्छा लगता है। और गरम गरम एकदम लू चल रही हो तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। हाँ। अब मुझे बताओ कि हमारे मुनिराज है, ठीक है, मुनिराज बैठे हैं। अब गरम हवा चले या ठंडी हवा चले, मुनिराज को अच्छा बुरा लगता है? क्यों नहीं लगता? हवा तो वहां भी चल रही है, कि भले ही वहां हवा चल रही है, पर मुनिराज इस शरीर को अपना मानते ही नहीं है। मुनिराज इस शरीर से मोह नहीं करते, उसको वो अपना नहीं मानते, और उसको वो अपना नहीं मानते हैं, इसलिए वो दुखी होते ही नहीं। इस शरीर को ठंडी हवा लगे तो सुख नहीं, इस शरीर को गर्म हवा लगे तो दुख नहीं। इसलिए हमारे दुखों की जड़ क्या है, उन्होंने पहले मंगलाचरण में क्लियर कर दी। तुम्हारे दुखों की जड़ मोह, राग और द्वेष है। बहुत गजब की बात आएगी, मैंने शायद पहले नहीं पढ़ाई होगी, बाकी अभी रिवीजन में आएगी। देखो भाई, रिवीजन में ना बहुत सारी नई नई बात आ सकती है, तो आप लोग अगर छोड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमें दुख कैसे हो रहा है? गर्म हवा दुखी नहीं कर रही, नरक में भूख प्यास दुखी नहीं कर रही, हमारा मोह राग द्वेष हमको दुखी कर रहा है, वो उन्होंने बताया। तो ऐसा जो मोह राग द्वेष है वो बहुत दुखी करता है। पर धन्य है वे भगवान जिनका मोह राग द्वेष नष्ट हो गया है, ऐसे वीतरागी भगवान, है ना। मोह माने दूसरे में अपनापन, राग मतलब किसी को भला जानकर चाहना, द्वेष मतलब किसी को बुरा जानकर दूर करना। अब विज्ञानता माने विशेष ज्ञान, माने सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब कि जो सभी पदार्थों को, भूत भविष्य और वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सभी की सब 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 बातों को, सारे पदार्थों को जो एक साथ जानता है, अलग अलग नहीं कि चलो आज मैं पास्ट जानूंगा, फिर कल प्रेजेंट, परसों फ्यूचर, नहीं, एक साथ एक समय पे सभी पदार्थों को जो जानते हैं वो होते सर्वज्ञ। ठीक है। तो इस प्रकार से जो वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान है, जो मोक्ष स्वरूप है, माने कल्याण स्वरूप है, वो हमारा कल्याण करने वाले हैं। लिखा ना शिवकार, माने कल्याण करने वाले, खुद का तो कल्याण हो गया है और उनके आश्रय से हमारा भी कल्याण होने वाला है। इसमें इतनी गजब की बातें जो अब ये आपको सिर्फ जैन धर्म में मिलेगी कि यहाँ पर भक्त भगवान बन सकता है। अन्य जगह आप जाओगे तो आपको भक्त बन के रहना पड़ेगा, पर जैन धर्म इतना जोरदार है कि यहाँ पे आप भक्त बन करके आओ और भगवान बन जाओ। कितनी बढ़िया बात है, अपन सब भगवान बन सकते हैं। तो ऐसा शिव स्वरूप और शिवकार जो खुद तो मोक्ष चले गए और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसे भगवान को इस 6 डाला में तीनों योगों से नमस्कार करा है, मन से, वचन से, काया से। इस प्रकार हमने जो मंगलाचरण का अर्थ आज देखा। कल जो है हम पहली ढाल का पहला छंद जो संसार के दुखों का वर्णन कर रहा है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।